फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सोनी और आप देख रहे हैं साइंस स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें हम क्लास 10 के इंग्लिश बुक द फुटप्रिंट विदाउट फीट का सेकंड चैप्टर द थीफ स्टोरी है। तो बने इस वीडियो के अंत तक, और अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, द थिफ्ट स्टोरी इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये स्टोरी एक चोर और उस पर भरोसा करने वाले आदमी अनिल की है। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ होता है आगे स्टोरी में, और अनिल का एक चोर पे भरोसा करना क्या सही था या बदले में अनिल को मिलता है धोखा। एक 15 साल का लड़का होता है जो कि चोरी में माहिर होता है। वो चोरी के इरादे से अनिल के घर जाता है, जहाँ पे अनिल टीवी में रेसलिंग देख रहा होता है। अनिल 25 साल का, लंबा, झुका हुआ और बहुत ही सिंपल आदमी है, जो कि एक राइटर है और वो बुक पब्लिश करता है। लड़के को लगा कि ये तो कितना भोला आदमी है, इसे तो अपना झांसा मिलाना बहुत ही आसान है। इसीलिए वह अनिल से बात करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अरे, तुम तो रेसलर की तरह दिखते हो। दरअसल वो उसकी टेक्निक थी ताकि वो उसे जान पहचान बढ़ा सके, और कहीं से तो बात शुरू करनी थी। अनिल ने जब लड़के से उसका नाम पूछा तो लड़के ने अपना नाम हरीश सिंह बताया, जो कि उसका नकली नाम था। दरअसल लड़का हर महीने अपने नाम को बदलते रहता था ताकि उस चोर के तक कोई पुलिस ना पहुंच सके। यही इसके पीछे राज था। तो आज तक उसने कभी अपना सही नाम रखा ही नहीं। लड़के ने अनिल से कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, पर अनिल ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें पैसे यानी कि तनख्वाह नहीं दे सकता। हरी को लगा कि अरे, कहीं मैंने कोई गलत आदमी तो नहीं चुन ली, क्योंकि इसके पास तो पैसे ही नहीं है, फिर मैं इसे क्या लूटूं। फिर कुछ देर बाद हरी फिर अनिल से कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ खाने खिला सकते हो। अनिल ने जवाब दिया, अगर तुम खुद पका सकते हो तो मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। अनिल ने हरी को बालकनी में सोने की इजाज़त भी दे दी थी। कहने का मतलब है कि अब हरी को अनिल के घर में रहने की जगह मिल चुकी थी। उस रात हरी ने डिनर बनाया, जिसे अनिल ने गली के कुत्तों को डाल दिया। अनिल ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके इस एक्टिविटी से ये तो पता चलता है कि हरी ने कितना गंदा खाना बनाया होगा। हरी को अनिल के साथ रहने में मज़ा आने लगा था। वह उसकी रोज़मर्रा के काम में हाथ बटाया करता था, जैसे कि वो हरी अनिल के लिए खाना बनाया करता था और बाज़ार से सामान भी लाया करता था। पर जो पैसे अनिल हरी को दिया करते थे बाज़ार से सामान लाने के लिए, उसमें से वो 1 रुपये बचा कर रख लिया करता था। अनिल हरी को पढ़ाता भी था, उसे उसका नाम लिखना भी सिखाया था। एक शाम अनिल घर पर नोटों का बंडल लाता है, जो उसकी बुक की सेलिंग्स की कमाई से उसे मिली हुई होती है। वह उन पैसों को बिस्तर के नीचे रखकर सो जाता है। वो पैसे टोटल 600 रुपये होते हैं, जो 50-50 की नोट में होते हैं। अब हरी को अनिल के घर पे काम करते 1 महीना भी हो चुका था, और हरी ने अनिल का विश्वास भी जीत लिया था, जिससे उसके लिए अब चोरी करना बहुत ही आसान हो गया था। अनिल जब गहरी नींद में सो रहा था, तब दबे पांव हरी अनिल के कमरे में जाता है और धीरे से बिस्तर के नीचे से हाथ फेरकर पैसे निकाल लेता है। वो डिसाइड करता है कि वह 10:30 बजे की एक्सप्रेस ट्रेन से लखनऊ चला जाएगा। हरी स्टेशन पहुंचता है, पर टिकट काउंटर के पास नहीं जाता, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदा था। हरी अपने नज़रों के सामने से ट्रेन को जाता हुआ देखता है। ट्रेन अभी स्लो ही थी। हरी चाहता तो उस पर चढ़ सकता था, पर न जाने कुछ एहसास हरी का कदम रोक लेती है। उसे एहसास होता है कि उसके चोरी के छोटे से करियर में उसने कई तरह के लोगों को देखा है, जैसे कि ग्रेडी लोग जो कि पैसे चोरी होने पर डरते हैं और चिंता दिखाते हैं, अमीर लोग जो कि गुस्सा हो जाते हैं, वही गरीब अपने भाग्य को कोसते हुए उससे अपना लेते हैं। पर अनिल को जब पता चलेगा कि हरी ने उसके पैसे चुराए हैं, जिस पर वो इतना भरोसा करता था, वह तो काफ़ी उदास ही हो जाएगा। उदास इसलिए नहीं क्योंकि हरी ने उसके पैसे चुराए थे, परंतु इसीलिए क्योंकि उसने उसका विश्वास तोड़ा था। हरी इन्हीं बातों को सोचता हुआ वापस घर की ओर जाने लगता है, जहाँ पर रास्ते पर बारिश शुरू हो जाती है, जिससे नोट भीग जाते हैं। घर लौटकर नोटों का बंडल हरी वापस जाके बिस्तर के नीचे रख के सो जाता है।
सुबह वह ज़रा देरी से जागता है और देखता है कि अनिल चाय बना चुका होता है। वह हरी के पास आता है और 50 रुपये हरी को देता है और कहता है कि उसे कल ही बुक्स के सेलिंग से पैसे मिले हैं और अब वह हर महीने हरी को पे किया करेगा। जब हरी ने उन पैसों को हाथों में लिया तो नोट अभी भी गीले थे। शायद अनिल को यह बात पता था कि आखिर उस रात हुई क्या है, पर उसने उससे कुछ नहीं पूछा, बल्कि मुस्कुराते हुए उसे ऐसा एहसास दिलाया कि वो एक आम रोज़ की तरह ही है। और वो कहता है कि आज हम सेंटेंसेस फॉर्म करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी के 2 मोरल हैं। इससे हमें 2 सीख मिलती है। पहले, हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करनी बहुत बुरी आदत होती है। और दूसरी, जब कोई हम पर भरोसा करे तो हमें उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए थैंक यू।